दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी है गलती दोहराई नहीं जाएगी। माँ, मैंने आप दोनों की टिकट बुक करा दी है। कल सुबह की ट्रेन है आप दोनों की। अवधेश ने ऑफिस से आते ही माँ बापूजी से कहा। सुधा जी और सुरेश जी दोनों गांव में रहते हैं। पोते होने की खबर सुन दोनों कुछ दिन शहर बहू बेटे के पास आ गए थे। बहू का अपनापन और पोते की किलकारियों से सुधा जी का मन अब दोबारा गाँव जाने का नहीं था। आश्चर्य से बेटे की तरफ देखने लगी सुधा जी। अभी तो जाने का मन नहीं है, कुछ दिन और रह लेते बहू पोते के साथ। अब अकेले गांव में भी मन नहीं लगता है। लेकिन बेटे ने आकर दो टुक कह दिया, कल की टिकट करा दी है। एक बार पूछा भी नहीं कि हम क्या चाहते हैं। सोचते हुए सुधा जी की आंखें भर आई। अरे तू क्यों जी हल्का कर रही है, क्यों दुखी हो रही है? बेटे का अपना परिवार हो गया है। अब अपने परिवार के लिए भी उसके कुछ फर्ज बनते हैं, सुरेश जी ने सुधा जी को समझाते हुए कहा। अरे तो हम कौन सा उसे कोई फ़र्ज पूरा करने से रोक रहे हैं, और क्या हमारे प्रति उसका कोई फ़र्ज नहीं बनता? हम भी तो माँ बाप हैं उसके। सुधा अपनी आवाज़ को संयत कर बोली। अरे वाह सुधा, आज तुम्हें बेटे के फ़र्ज बहुत याद आ रहे हैं। तुमने भी तो अपने सास ससुर को कभी अपने साथ नहीं रहने दिया, फिर अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? भूल गई जब बापूजी गुजर जाने के बाद माँ हमारे साथ रहने आई थी तो तुमने उनके साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं किया। जो कल हमने किया आज वही हमारे साथ हो रहा है। सुरेश जी अपनी बात कहकर अखबार पढ़ने लगे। माँ बापूजी, देखिए आपकी बहू स्वाति क्या कह रही है कि आप दोनों हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। ये नहीं चाहती कि आप दोनों यहाँ से वापस गांव जाएं। बेटे के मुख से ये सब सुन जैसे सुधा जी की मन की मुराद पूरी हो गई हो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में फिर से सास बहू वाला ड्रामा हो जाए। माँ, मैं नहीं चाहता कि जैसा दादी के साथ हुआ वो सब आपके साथ हो। एक गर्म चाय की प्याली को तरस जाती थी दादी। उन्हें अकेले घर में रखकर हम कभी घूमने तो कभी शॉपिंग के लिए निकल जाते थे, और माँ आप कहती थी कि यही तो घूमने फिरने के दिन हैं हमारे। अभी नहीं घूमे तो हम कब घूमेंगे? दादी का कुछ खाने का मन होता तो आप उन पर गुस्सा करती। नहीं माँ, फिर से इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। आज सुधा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जोरदार तमाचा मुंह पर लगा दिया हो। हाँ अवधेश, बिल्कुल सही कहा आपने। घर में इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। माँ बापूजी को उनकी इच्छा के विरुद्ध गांव भेज रहे हो। तुम भी तो वही गलती कर रहे हो जो माँ बापूजी ने की थी। तुम क्या चाहते हो यह सब ऐसे ही चलता रहे? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ अवधेश कि जो गलती माँ ने की थी वो मैं नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि माँ ने क्या किया था और क्या नहीं। बस मैं ये यकीन दिला सकती हूँ कि जो तुमने बचपन में जो भी देखा वो अब नहीं होगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ गलत व्यवहार ना करें, परिवार की अहमियत को समझें। लेकिन जो तुम कर रहे हो उसमें और जो माँ जी ने किया उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। तुम क्या चाहते हो ये सिलसिला यूं ही आगे चलता रहे? नहीं अवधेश, हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। बहू स्वाति अपनी बात कहकर कमरे में चली गई। सुधा जी अपराध बोध अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। बेटे ने आज उन्हें आईना दिखा दिया था और बहू ने रिश्तों की गहराई समझा दी थी। अवधेश स्वाति के मुंह से ये सब सुन अवाक रह गया। उसने हर बहू को अपनी माँ जैसी बहू की ही कल्पना की थी। जो तस्वीर बचपन में बन गई थी बहू की, वो आज स्वाति ने मिटा दी थी। धन्यवाद दोस्तों। जाने क्यों लोग कुत्ते बिल्लियों को घर में रख कर उन्हें प्यार कर सकते हैं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को देखकर सहन नहीं होता। सच तो ये है कि बुजुर्गों के बिना घर घर नहीं रहता। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद किसी धन दौलत से कम नहीं है।